स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं बात कर रहा हूँ पाउली अपवर्जन नियम का। वोल्फगैंग पाउली ने बताया कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस आधार पर यह कहा जाने लगा कि जो कक्षक है उसमें अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत रहेंगे। तो पाउली, इसलिए पाउली के नियम को पाउलीज एक्सक्लूजन रूल कहते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन रूल या एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। चूंकि इससे यह निर्धारित हुआ कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण विपरीत होंगे, तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होंगे। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट सेम फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग हीलियम का उदाहरण लेते हैं, जिसके एक ही कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप पहली कक्षा में है तो 1 और s सबसेल में जा रहा है, उसमें s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता, तो ये हो गया 1s2। अब जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं NLMS से हम इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया ये, सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप देख रहे हैं कि जो n का वैल्यू है 1, s में s सब ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो l का वैल्यू 0 होता है। जब l 0 होगा तो m भी 0 होगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इनके स्पिन को देखें तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसा रहेगा, दूसरे का ऐसा रहेगा। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके चक्रण हमेशा ही क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ये अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है तो इसका जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, प्लस ऑफ। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के देखते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी और कक्षक में है, कक्षा में है, दूसरे के लिए भी 1 हुआ, वो भी s में ही है तो 0, ये भी 0 हुआ। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन जो है वो देखिए अलग है। तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होंगे। वैल्यू ऑफ 2 क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम फॉर एन एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होंगे। और कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। मान लीजिए आप ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p4। अब ऑक्सीजन का अगर आप कोई सा भी दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ऑक्सीजन का लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, 7वें और 8वें के लिए देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 7वें और 8th इलेक्ट्रॉन जो है वो p में है। तो 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। आगे के लेक्चर में हम हुंड्स रूल की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा। ये 2p है, 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। 4 यहीं हो गए, 5, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो 7वां ये हुआ, ये 7th इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जिसका आप कॉन्फ़िगरेशन जो स्पिन है वो डाउनवर्ड देख रहे हैं, 8th इलेक्ट्रॉन है। तो 7th इलेक्ट्रॉन और 8th इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्वांटम नंबर्स देखिए, n, l, m और s। 7th इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू क्या है, ये जो 7वें और 8वें इलेक्ट्रॉन दूसरे ही सब ऑर्बिट में है तो n का वैल्यू 2 हो गया, इसके लिए भी 2 है। बोथ p ऑर्बिटल्स में है। अब देखिए यहाँ पे p के 3 मान्स वैल्यूज होते हैं, -1, 0 और +1। तो ये जो है आपका 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इसके लिए l का वैल्यू +1 होगा। और जो l के लिए, जो p के लिए l का जो वैल्यू होता है 1 होता है।
अब m के मान देखिए, m के मान यहाँ पर क्या है, ये जो -1 0 +1 लिखे हुए हैं ये m के मान है। ये -1 इसके लिए आपके 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए +1 हो गया और 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए -1 हो गया। अब इनके स्पिन देखिए, 7वें इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है, और जो 8th इलेक्ट्रॉन है वो -1 है, माइनस प्लस हाफ, और इसके लिए क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और इसके लिए माइनस हाफ। तो इस तरीके से दो कंसेक्यूटिव आप इलेक्ट्रॉन्स लिए ऑक्सीजन के, उनके क्वांटम नंबर्स को देख रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि n का वैल्यू सेम है, l का वैल्यू सेम है, और m और s के मान अलग अलग हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि 7th और 8th इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में हैं, तो इनके मान अलग होंगे ही। लेकिन जब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उस स्थिति में भी देखा आपने कि दो क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। अर्थात 3 क्वांटम संख्याओं के मान जो हैं n, और एक ही कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन है तो 3 जो क्वांटम नंबर्स है n, l, m के मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन s जो है वो निश्चित तौर पर होगा। तो पाउली का नियम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के आधार पर यह स्थापित हुआ कि किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण विपरीत होंगे। इसलिए इस नियम को पाउली का अपवर्जन नियम भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द केमिस्ट्री मंत्र।